हेलो दोस्तों। ग्रुप 5 फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट के लिए मैं आपको गाइड करता आ रहा हूं किस तरह से आप एग्जाम क्रैक करेंगे। दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर 2100 से भी ज़्यादा है तो इसमें आप मान लीजिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कम से कम फॉर्म नहीं तो 3 से 4 लाख पड़ेंगे, क्योंकि इसमें केवल 10+2 बेस्ड भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। तो दोस्तों, कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, 2017 के बाद से ये वैकेंसी अभी आ रही है। ये वैकेंसी अभी आ रही है, तो यहाँ पे मैंने जो पुराना मॉडल पेपर है मैंने इंग्लिश सेक्शन सभी का कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी है, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि ये जो आपका पीडीएफ है, जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, तो कैसे आप आसानी से सॉल्व करेंगे, कैसे आप आसानी से इसे इनकोड करेंगे। दोस्तों, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल देखते हैं या फिर आप कोई वीडियो कोर्स परचेस कर लेते हैं, कोई बुक परचेस करते हैं या फिर कोई मॉक टेस्ट कोर्स परचेस करते हैं बिना आप इसे इनकोड किए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये टफ रहेगा अंडरस्टैंड करने में कि आपको वहाँ पे क्या पढ़ना है और क्या आपको लीव करना है, क्या छोड़ना है। दोस्तों, मैंने जो इंग्लिश का सेक्शन कवर किया है उसमें बताया है कि इसका जो लेवल रहेगा वो काफ़ी कम लेवल का रहता है, लो लेवल का रहता है। इसमें कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं रहती। लेकिन जो 25 नंबर ये आपका पहला सेक्टर रहेगा, जो आपका पहला सेक्शन है वो 25 नंबर का रहेगा। इस 25 नंबर में से देखिए, जो ये वाला पेपर है मैंने लगभग सभी को कवर किया है, सभी को देखा है। तो इन जनरल आपको देखने को मिल जाएगा कि जो पेपर है तो अंग्रेजी के 6 क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं। जो जनरल नॉलेज है, अब ये जनरल नॉलेज मैं बोल रहा हूँ जिसमें करेंट अफेयर भी आ जाता है, ये जनरली 3 नंबर का रहता है। तो आप 3 से 4 नंबर इसे मान के चलें। जितने भी यहाँ पे आपके पास दिख रहा है इससे एक कम या एक ज़्यादा आप एज्यूम करके चल सकते हैं। इंग्लिश में सभी में आ रहा है लगभग 6, जनरल नॉलेज में आ रहा है जनरली 3, हिंदी में जनरली आ रहा है 4, और फिजिक्स केमिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट मिला के जनरली आ रहा है 4 क्वेश्चंस, और मैथ्स और रीजनिंग मिला के लगभग 8 क्वेश्चंस आ रहा है। दोस्तों, ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपका रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा पहला सेक्शन। तो आप सभी पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए पहला जो सेक्शन रहेगा उसमें रहेगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर भी रहेगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये पहला सेक्शन रहेगा। सेकंड स्ट्रीम वो रहेगी 75 नंबर की, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। लाइक अगर आपके पास कोई स्पेशल कोर्स, स्पेशल डिप्लोमा डिग्री है जो भी आज किया है, हमने ऑफिशियल पीडीएफ पे उसके बारे में बात की है, तो आप उससे रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस रहेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे 23, 24 और 25 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद से ये लैब असिस्टेंट के लिए अगर कोई भर रहा है तो उससे रिगार्डिंग जो उसका कोर्स रहेगा उसके कोर्स का वो पूरा यहाँ पे आस्क किया जाएगा। तो पहला जो सेक्शन है जिसमें ये सब्जेक्ट्स रहेंगी जो हमने यहाँ पे अभी मेंशन किया है, ये रहेगा टोटल 25 नंबर का। और उसके बाद जो आपका स्पेसिफिक स्ट्रीम है उससे रहेगा आपका 75 नंबर का। तो दोस्तों, ये जो आपका 75 नंबर है ये असल में मेरा बायो बैकग्राउंड है नहीं, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था, तो इसलिए मैं आपको बायो बैकग्राउंड उतना अच्छे समझा नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको मैथ्स और जो ये आपका पहला सेक्शन है, जैसे मैंने इंग्लिश सभी का कवर कर दिया है, इसके अलावा और जो सब्जेक्ट्स हैं मैं इसे कवर कर दूंगा। तो दोस्तों, अब आप पढ़े कैसे, जो आपके बकाया सेक्शंस हैं लाइक इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है कि आप चाहे जिस भी स्ट्रीम से हों, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको ये सारा का सारा लिंक ही मिल जाएगा। जितने भी यहाँ पे मॉडल पेपर हैं, ये मॉडल आंसर है, फाइनल आंसर है, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो जो आपके पास आंसर्स हैं 11 हैं टोटल, आप इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, आप इन सबको एक तरह से देख सकते हैं। आपका कोई भी स्ट्रीम रहे, आपका कोई भी पेपर रहे, क्योंकि आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहां पे आपका अगर कोई भी पोस्ट रहे, आपको जो टॉप के 25 क्वेश्चंस हैं सभी पेपर्स के आपको देख लेना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। क्योंकि वीडियो तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको अगर कोई दिक्कत जाए, अगर आपको कोई सॉल्व करने में दिक्कत जाए तो आप हमसे आस्क करिएगा। और ये सबसे अच्छा तरीका रहता है किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए। पुराने जो पेपर्स हैं उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो आपका कॉमन क्वेश्चंस आने की संभावना है, आप उसे खुद से सॉल्व करिए। तो ये जो आपका पहला सेक्टर है 25 नंबर का है, तो ये आप सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इन सबको सॉल्व करिए। अब उसके अलावा हम आपको और कुछ गाइडेंस देते हैं, आपको कुछ साइट्स विजिट करनी है। लाइक अगर आप जीके वगैरह में और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं कि आपसे कोई चूके ना, या फिर अदर सब्जेक्ट्स का भी, तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जनसंपर्क डिपार्टमेंट ऑफ एमपी है, आपको ये साइट ओपन कर लेना है। इस साइट पे आप जाइए, हो सकेगा तो आगे मैं भी कवर करूंगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ें अगर आप खुद से देखेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहता है। जनसंपर्क विभाग में आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ऐसी साइट आएगी। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई गहराई से जीके वगैरह पूछ नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के बारे में है या फिर कुछ जीके सामान्य ज्ञान है, आपको यहाँ पे तथ्य पे जाके मध्य प्रदेश इतिहास, मेले, पर्यटन, जनजातियाँ, संस्कृत पुस्तकें, क्योंकि यहाँ पे एक पुस्तक का भी क्वेश्चन आया था, तो आप इन सभी को एक बार देख लेंगे। जैसे आप यहाँ पे इतिहास पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतिहास आ जाएगा। अगर दोस्तों आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये जो आपको इस साइट पे पैटर्न मिलता है, तथ्य मिलता है, यहाँ पे जितने भी मैटर हैं आपके सभी एग्जामिनेशन में काम देते हैं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हृदय स्थल कहलाता है और ये जैसा भी है। लाइक यहाँ पे क्योंकि पॉलिटिक्स काफ़ी जिगजैग रही है, तो यहाँ पे कौन अभी प्रेजेंट में कौन सा मिनिस्टर है आपको ये भी देखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं तो आपको यहाँ पे देखते जाना है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे ई कॉर्नर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ई न्यूज लेटर रहेगा, तो आपको ये ई न्यूज लेटर भी पढ़ना है। यहाँ पे आप ई न्यूज लेटर पढ़ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो उपचुनाव होने वाला है आपको उसके बारे में एक नज़र डालनी है, यहाँ पे सब देखना है। और एक आपको पढ़ना है, ये रोजगार और निर्माण है, तो आपको इसे रीड करना है। रोजगार और निर्माण में यहाँ पे आपको क्लिक करते जाना है, देखते जाना है। अगर आप इसका हार्ड कॉपी मंगा रहे हैं तो और अच्छी बात है, यहाँ पे जो भी करंट में चल रहा होता है आपको देख पाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये देखिएगा 16 सितंबर को, आपको ये पूरे नहीं पढ़ना है। जैसे 12 सितंबर को क्या हुआ और 14 सितंबर को क्या हुआ, 16 सितंबर को क्या हुआ, 17 सितंबर को क्या हुआ, आप यहाँ पे ये इसका जो हेडिंग है, इंडेक्स है, आप ये देख पाएंगे। तो वहाँ पे ये हल्का सा ही आएगा क्वेश्चन, तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। आपको इसके अलावा रोजगार निर्माण पे जो हिंदी का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है और केमिस्ट्री फिजिक्स का सेक्शन है वो भी मिल जाता है। तो जैसे मैं आपके सामने पलट रहा हूँ, आप ये देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे सामान्य ज्ञान खेल जान से ही है, तो अगर खेल से रिगार्डिंग आपको पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं आप यकीन मानिएगा कि जो आप व्यापम के, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पुराने पेपर्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हैं, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये रोजगार निर्माण का जो पेपर है आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करिएगा। ये लेवल हिंदी का मॉडरेट टू टफ रहता है, तो ये आपको काफ़ी काम देगा किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। उसके अलावा तर्क शक्ति, अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं आप फ्री में ये सारा अवेल कर सकते हैं, आपको कोई भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैथ्स का कुछ है। अब जो आपके इस कोर्स में मैथ्स आ रही है वो लगभग इसी लेवल की सामान्यतः मैथ्स आ रही है, इसमें मैथ्स रीडिंग आप बोल सकते हैं वही है, तो इसी लेवल का आ रहा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और जनरल नॉलेज जो आपका रहेगा सामान्यतः जो पूछ जाएगा तो वो इससे पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, जो आपके सामने ये दिख रहा है रोजगार निर्माण, इसका पिछला अंक भी देखते जाना है। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है तो आप इसे एक बार देख सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, इसका वेटेज बहुत कम है, 3 से 4 नंबर है। लेकिन ये डिसिसिव फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि अगर जो आपका सेकंड पेपर है अगर लगभग सभी का बराबर सेम जा रहा है तो इसके मार्क्स काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। अगला ये कि आप डैशबोर्ड पे जाइए और यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर पे जाना है जो अभी रिसेंट में हुआ है। लाइक यहाँ पे अगर मान लीजिए रिसेंट में जो भी आपको दिख जाए आप स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा और जहाँ पे आपको मॉडल आंसर मिल जाए, लाइक आप स्क्रॉल करते जाइए और ये कब हुआ, 2019 में हुआ है। मॉडल आंसर पे आप जाइए, ये नर्सिंग का है, तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोर्स में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वो समझ लीजिए कि रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड ही है तो इसके क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो, तो आप इन्हें देखिएगा। इसी तरह से अगर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या कोई अदर अगर सेक्शन मैच कर रहा है, आप इसमें कंबाइन है मतलब कॉमन है, तो आप इसे रीड करिएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये आपकी इस पेपर में इनमें से कुछ रिपीट होने के चांसेस हैं, इसीलिए आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैं आपको बता पाया हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अगर आपको कोई दिक्कत है आप हमसे आस करिएगा, वैसे तो हम कवर करते रहेंगे। थैंक्स लॉट दोस्तों।